वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक बार हम फिर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने फंक्शन के बारे में ये बताया था कि फंक्शन कब पॉसिबल है। इसको ग्राफ मेथड से द्वारा और सीखते हैं कि फंक्शन पॉसिबल कब, किस कंडीशन में फंक्शन पॉसिबल होता है। Which of the following is a function? Example 1, if y equal x square। इसे ग्राफ मेथड से चेक करेंगे। जिस मेथड से चेक कर रहे हैं वो वर्टिकल लाइन टेस्ट मेथड है। वर्टिकल लाइन टेस्ट मेथड। तो इफ x equal -1 then y equal 1, if x equal +1 then y equal फिर +1, if x equal -2 then y equal +4, if x equal +2 then y equal +4। तो इस टाइप में हम, ये पैराबोला इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ बनता है हमारा, यदि हम x इक्वल 0 रखते हैं तो y हमारा 0 आता है। x 0 रखने पर y भी 0। तो ये x इक्वल -1 की कंडीशन है, ये x इक्वल -2 की कंडीशन है। इसी तरह ये x इक्वल +1 और ये x इक्वल +2। यदि हम इस पर वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, y एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल लाइन खींचते हैं, तो जो कट हो रहा है वो 1 टाइम्स कट हो रहा है। 1 टाइम्स कट द लाइन। तो जब भी कोई किसी भी लाइन को 1 टाइम कट करेगा तो हमारा फंक्शन उस कंडीशन में पॉसिबल होगा। तो द फंक्शन इज पॉसिबल। द फंक्शन इज पॉसिबल। अब इसी तरह हम इसको देखते हैं। इफ y इक्वल +-1 then x equal 1, if y equal +-2 then x equal 4। तो इसका जो हमारा ग्राफ बनता है, इसी तरह if y equal 0 then x equal 0। तो इसका जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है, यानी ये 0 0 है। यहाँ जैसे ही वर्टिकल लाइन हम कट कर रहे, वर्टिकल लाइन y एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं, तो ये हमारे ग्राफ को 2 टाइम्स कट करता है। तो 2 टाइम कट द ग्राफ। तो द फंक्शन नॉट पॉसिबल। द फंक्शन नॉट पॉसिबल। तो हमारा फंक्शन इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये 2 इक्वेशनों के द्वारा y इक्वल x² और y² इक्वल x के द्वारा ये देखने की कोशिश की है कि हमारा फंक्शन पॉसिबल है या नहीं। यदि हमारी वर्टिकल लाइन 1 टाइम्स कट करती है तो फंक्शन पॉसिबल है। यदि वर्टिकल लाइन हमारे ग्राफ को 2 बार कट करती है या 2 से ज्यादा मोर कट करती है तो हमारा फंक्शन नॉट पॉसिबल है ऐसी कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डोमेन इफ रेशनल फंक्शन f(x) इक्वल 1/x। हमें एक रेशनल फंक्शन f(x) इक्वल 1/x गिवन है, तो उस कंडीशन में डोमेन गिवन करना है।
तो किसी भी डोमेन को गिवन करने के लिए 1/x हमारा फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट। तो फाइनाइट होने के लिए देन x नॉट इक्वल 0, तो उस कंडीशन में x हमारा नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो द डोमेन तो अब हमारा ये जो फाइनाइट नंबर है ये रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर में से जो कंडीशन इसकी बन रही है 0, यानी हम 0 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा इसका डोमेन गिवन हो जाएगा। तो रियल में से जिस कंडीशन के कारण ये इन्फिनिटी कंडीशन आ रही है तो वो रियल नंबर में से माइनस करने पे रेशनल नंबर का हमें डोमेन गिवन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन इफ स्क्वायर रूट फंक्शन f(x) इक्वल √x²। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन गिवन करने के लिए इफ √x फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। यदि मैं इफ √x की जगह 0√x, इफ x इक्वल 0 तो देन 0 का अंडरवुड इक्वल 0, यानी ये भी हमारी फाइनाइट वैल्यू है। इसी तरह यदि मैं इन्फिनिटी से कम, इफ x लेस देन इन्फिनिटी, देन √x be the finite value, be the finite value। तो द डोमेन 0 और इन्फिनिटी, 0 के इक्वल और इन्फिनिटी से कम, या 0 इन्फिनिटी, तो ये हमारा डोमेन होगा। इस कंडीशन में √x की वैल्यू फाइनाइट होती है, तो जब फाइनाइट होती है तो वही हमारा डोमेन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल 2x अपॉन x² माइनस 1। जो अपोन में होता है ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यदि ये 0 होगा तो ये हमारा जो फंक्शन है फाइनाइट होगा। इफ x² माइनस 4 इक्वल 0 तो देन f(x) be the इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू। तो देन डोमेन नॉट पॉसिबल, तो देन x² माइनस 4 नॉट इक्वल 0, तो x इक्वल प्लस माइनस 2 नॉट इक्वल। अब जब ये नॉट इक्वल है तो ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी रियल नंबर होती है, रियल नंबर। तो द डोमेन रियल में से ये वैल्यू यानी -2 प्लस 2 वैल्यू, इसको हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, तो सेम कंडीशन ये इस पे भी अप्लाई होता है। इफ x माइनस 1x नॉट इक्वल 0 तो देन x इक्वल 1 और 0। तो द डोमेन ऑफ फंक्शन यानी रियल नंबर में से 0, 1
माइनस कर देते हैं, यहाँ ये ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो दैट इज आंसर। तो इस तरह हमें इन कंडीशनों पर ध्यान देना है। जो हमारी ये पूरी कंडीशन है ये फाइनाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फाइनाइट। यदि ये नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हमारी जो एफ एक्स है वो फाइनाइट नहीं होगी। इसलिए जो भी अपोन में है इसको नॉट इक्वल ले लेते हैं, नॉट इक्वल 0। और जो एक्स की वैल्यू आती है वो रियल नंबर में से माइनस करके डोमेन गिवन हो जाता है। रेंज द सेट ऑफ values of y obtained by using all possible value of x as input। अब जो हमारा कंप्लीट काम डोमेन और रेंज का इनपुट आउटपुट का है, इसमें हम जो हमारा क्वेश्चन y इक्वल होगा तो y की पोजीशन पर x की पोजीशन पर y लाना है, यानी कंप्लीट क्वेश्चन को y से चेंज करके x में कन्वर्ट करना है। अब जो वैल्यू हम पहले y की गिवन करते थे अब वो वैल्यू हम x की गिवन करेंगे। x की ही वैल्यू हमारी रेंज कहलाएगी। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द रेंज y इक्वल, तो हमें y गिवन है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना है बेटा। y गिवन 2 माइनस एक्स अपॉन अंडरवुड एक्स। अब इस अंडरवुड को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग वी हैव, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर इक्वल 2 माइनस एक्स, माइनस एक्स को इधर लाके कॉमन वाई स्क्वायर प्लस इक्वल 2, तो एक्स इक्वल 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब जो हम रेंज गिविंग करेंगे वो फाइनाइट होनी चाहिए, अर्थात इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। अब हम उस कंडीशन को देखते हैं जिसके लिए ये फाइनाइट है। यदि ये कंप्लीट वैल्यू इफ 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0 हो तो देन x बी द फाइनाइट, तो x हमारा फाइनाइट होगा। तो ये भी हमारी एक रेंज हो सकती है। इसी तरह इफ y यदि इन्फिनिटी से लेस देन है, इन्फिनिटी से लेस देन है, तो देन x बी द फाइनाइट, तो x हमारा फिर भी फाइनाइट होगा। जब फाइनाइट होगा तो द रेंज ऑफ फंक्शन, द रेंज ऑफ फंक्शन 0 और इंफिनिटी, 0 के इक्वल भी हो सकता है और इंफिनिटी से लेस देन, तो ये इसका रेंज होगा। तो बस हमें टोटल फोकस ये करना है, x की वैल्यू गिवन करनी है। x की वैल्यू गिवन करते हुए हमें फाइनाइट वैल्यू को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल अंडरवुड में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो हम डोमेन गिवन कर रहे हैं तो हम वो x की उस वैल्यू के लिए डोमेन गिवन करते हैं जिसपे y यानी एफ एक्स 0 होता है। तो सबसे पहले y इक्वल 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इफ x इक्वल -3 देन y 9 माइनस 9 0। इसी तरह इफ x इक्वल +3 तो देन y 9 माइनस 9 0। तो द डोमेन ऑफ f इक्वल x सच दैट x ग्रेटर इक्वल -3 लेस देन इक्वल 3। तो ये हमारा इस फंक्शन का डोमेन होगा।
अब इसी तरह रेंज गिवन करने के लिए सबसे पहले इसको x की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो y इक्वल गिवन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, वी हैव y स्क्वायर इक्वल 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इक्वल 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर यदि y में 0 रखता हूं, इफ y इक्वल 0 तो देन x इक्वल 3 यानी फाइनाइट वैल्यू। इसी तरह इफ y इक्वल 3 रखते हैं तो देन x इक्वल 0, तो ये भी हमारी फाइनाइट वैल्यू है। तो द रेंज ऑफ f इक्वल x सच दैट x ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन इक्वल 3। तो ये हमारे इस फंक्शन की रेंज होगी। बस इसमें -3 से +3 है, वो हम 0 के लिए सोचते हैं, यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू के लिए सोचते हैं, तो इसलिए 0 से 3। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। हमें ये बताना है कि ये जो वैल्यू गिवन है ये फंक्शन है या नहीं, रीजन भी बताना है क्यों फंक्शन है। इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन, यदि ये फंक्शन है तो उस कंडीशन में हमें इनका डोमेन और रेंज भी गिवन करना है। तो जब भी हमें किसी फंक्शन को चेक करना होता है तो हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम इनपुट आउटपुट के द्वारा मैपिंग डायग्राम के द्वारा देखते हैं, और एक फिर इनका ग्राफ बना लेते हैं और वर्टिकल लाइन टेस्ट के द्वारा चेक करते हैं। यदि वर्टिकल लाइन टेस्ट किसी ग्राफ को 1 टाइम्स कट करती है तो हमारा फंक्शन पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। तो मैं यहाँ पर मैपिंग डायग्राम द्वारा चेक करके देखते हैं कि फंक्शन हमारा पॉसिबल है या नहीं। तो मैपिंग डायग्राम, तो ये हमारा इनपुट ए, आउटपुट बी, ये इनपुट है और ये आउटपुट। तो इनपुट में हमें 2 5 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट गिवन है। 1 2 3 4 5 6। पहला एलिमेंट 2 5 8 11 14 और 17, और आउटपुट में 1 गिवन है, ओनली 1 एलिमेंट 1 गिवन। तो हमारा 2 का रिलेशन 1 से है, 5 का रिलेशन 1 से है, 8 का रिलेशन 1 से है, 11 का रिलेशन 1 से है, 14 का रिलेशन 1 से है, 17 का रिलेशन 1 से है। अब हम इस मैपिंग डायग्राम में देख रहे हैं कि जो इनपुट है इससे एक आउटपुट निकल रहा है, ओनली 1 एलिमेंट से 1 आउटपुट निकल रहा है। सेट ए, इनपुट से ओनली 1 आउटपुट तो देन फंक्शन पॉसिबल।
तो हमारा फंक्शन इस कंडीशन में पॉसिबल है। तो जब एक इनपुट से एक आउटपुट निकलता है तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन पॉसिबल है। तो वन आउटपुट होने के कारण यानी एवरी एलिमेंट only one output, तो एवरी एलिमेंट से वन आउटपुट हमारा निकल रहा है तो उस कंडीशन में फंक्शन हमारा पॉसिबल है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब इसका हम पहले डोमेन गिवन करते हैं। डोमेन ऑफ एफ, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा डोमेन कहलाता है, यानी 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का डोमेन है। रेंज ऑफ एफ सेकंड एलिमेंट हमारा रेंज कहलाता है, ये ओनली 1 है तो इसलिए रेंज हमारा ओनली 1 हुआ। तो अब हम इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट चेक करते हैं, वो भी मैपिंग डायग्राम द्वारा ही चेक करेंगे। अब सेकंड पार्ट मैपिंग डायग्राम द्वारा सोल्व करते हैं। तो इसमें सेट ए इनपुट, सेट बी आउटपुट, तो 1, 1, 2 यानी 2 एलिमेंट है, 1 और 2। इसमें 3, 5, 5 यानी 2 एलिमेंट है, 3 और 5। तो 1 से इमेज 3 की तरफ, फिर 1 से इमेज 5 की तरफ, ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है। इसी तरह 2 से 5 की तरफ इमेज। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए यानी 1 से जो इनपुट का एलिमेंट 1 है, यहां से 2 आउटपुट निकल रहे हैं। तो जब 2 आउटपुट यहां से निकल रहे हैं तो ये मैंने बताया था कि एक एलिमेंट से एक आउटपुट जाएगा। यदि एक एलिमेंट से एक आउटपुट जाता है यानी सेट ए से 1 एंड ओनली 1 आउटपुट इन सेकंड सेट बी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ इस कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहां से 2 आउटपुट निकल रहे हैं, तो दैट इज द सेट ए हैज 1 ओनली 1 output in second set B, that is the condition not exist। तो हमारी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं हो रही है, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहां से 2 आउटपुट निकल रहे हैं। तो द फंक्शन नॉट पॉसिबल, तो हमारा फंक्शन पॉसिबल नहीं है। जब फंक्शन पॉसिबल नहीं है तो इस कंडीशन में डोमेन एंड रेंज भी पॉसिबल नहीं है। द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब सेकंड वाले का सॉल्यूशन गिवन करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो ये हमारा एफ एक्स इन्फिनिटी कंडीशन को एग्जिस्ट करेगा, तो ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में इसके फैक्टर करने पर
तो x कॉमन x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6, तो x माइनस 2 x माइनस 6 नॉट इक्वल 0, तो x नॉट इक्वल टू और 6। अब ये हमारा रियल नंबर होता है। तो द डोमेन ऑफ एफ यानी फंक्शन रियल नंबर माइनस जो फैक्टर आते हैं ये माइनस कर दिए जाते हैं इसमें से, तो ये हमारा डोमेन हो जाता है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 का डोमेन r माइनस 2 और 6। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। जो मैंने आज क्वेश्चन करवाया है इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे वो बेटा प्रैक्टिस आपके काम में ही आना है। जितनी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी हार्ड वर्क करोगे, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। थैंक यू।